दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को 2 महीने होने वाले हैं। इतना लंबा सैन्य संघर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। इस युद्ध ने अमेरिका की युद्ध तैयारी, हथियारों के भंडार और उत्पादन क्षमता की असली तस्वीर उजागर कर दी है। ट्रंप को लग रहा था कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर उसे घुटनों पर ला खड़ा करेंगे। इसके उलट ईरान ने अमेरिका के जेट्स को मार गिराया और हुर्मुज बंद करके अमेरिका को आर्थिक तंगी में ढकेल दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस युद्ध से अमेरिका ने बड़ी संख्या में महंगे और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी हथियार क्षमता अब और कमजोर होती जा रही है और आर्थिक कमजोरी की वजह से उसका प्रोडक्शन भी कम हो गया है। ऐसे में अब अगर इस युद्ध में कोई नया मोड़ आता है तो ये अमेरिका को काफ़ी मुश्किल में ढकेल सकता है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भारी मात्रा में मिसाइलों का इस्तेमाल। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 1000 से ज़्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा करीब 1100 हवा से सतह पर मार करने वाली स्टेल्थ मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। ये मिसाइलें बहुत महंगी होती हैं और इन्हें बनाने में महीनों का समय लगता है। अमेरिका हर साल इनका उत्पादन सीमित संख्या में करता है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों के इस्तेमाल से उसके भंडार में तेजी से कमी आ गई है। इसी तरह ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने लगभग 1200 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी फायर की। आपको बता दें, एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख यानी कि लगभग 33 करोड़ रुपए बताई जाती है। यानी कि अमेरिका का ईरान पर हमला उसके लिए काफ़ी घातक बन गया है। अब इतनी बड़ी संख्या में इन मिसाइलों को दोबारा बनाने में उसे महीनों का वक्त लगेगा। युद्ध पर खर्च रोजाना करोड़ों डॉलर। दोस्तों, इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान में करीब 13,000 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पूरे 40 दिनों के ऑपरेशन पर अनुमानित खर्च 28 से 35 अरब डॉलर यानी कि लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आया है। यानी रोजाना औसतन 1 अरब डॉलर, जो भारतीय रुपए में करीब 830 करोड़ रुपए बैठता है। यहाँ आपको बता दें, अमेरिका ने जिस तेजी से शुरुआती 2 दिनों में ईरान पर हमले किए, उसका खर्च लगभग 5.6 अरब डॉलर का था। इतना खर्च कई देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। ईरान ने किया था अमेरिकी ठिकानों पर हमला। युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका को हथियार और उपकरण की आपूर्ति के लिए एशिया और यूरोप के अन्य ठिकानों से संसाधन मंगाने पड़े थे। इससे चीन और रूस जैसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारियों में असंतुलन पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, जितना नुकसान अमेरिका को इस युद्ध से हुआ है, उसकी जितनी मिसाइलें और जेट तबाह हुए हैं, उनको बनाने में कई साल लग सकते हैं। पेंटागन पर बढ़ता दबाव। पेंटागन ने अभी तक इस्तेमाल हुए हथियारों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े साफ बताते हैं कि इस 40 दिनों में अमेरिका की हालत ईरान ने बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। उसकी सैन्य लॉजिस्टिक और हथियार उत्पादन क्षमता की सीमाओं को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अब पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को थार्ड जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम के उत्पादन के आदेश दे दिए हैं। उनका लक्ष्य है कि उत्पादन की गति अब कई गुना बढ़ाई जाए। दोस्तों, यह संघर्ष अमेरिका को यह सबक दे गया है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि हथियारों की पर्याप्त स्टॉक और तेज उत्पादन की क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। अगर भविष्य में चीन या रूस जैसे देशों के साथ कोई बड़ा टकराव हुआ तो इस कमी का असर और भी गंभीर हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अब शांति वार्ता कर युद्ध को खत्म कर देगा या ईरान के परमाणु टेस्ट की डर से युद्ध को और आगे बढ़ा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।